हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालूबाई आर्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज जो है हम चित्रकार गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में डिटेल क्लास देखेंगे। यहाँ पर जो है गगनेंद्र नाथ से संबंधित जितने भी जानकारी हैं ये मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है। आप अच्छे से इनको देखेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे वो आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में गगनेंद्र नाथ का जन्म सबसे पहले देखेंगे हम। इनका जन्म कब हुआ था? तो 17 सितंबर 1867 ईस्वी में। कब हुआ था? 17 सितंबर 1867 ईस्वी में जोरासांको कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जोरासांको कोलकाता में हुआ था। जो गगनेंद्र नाथ टैगोर थे वो शैली के जन्मदाता अवनींद्र नाथ टैगोर के बड़े भाई थे। कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर के भाई थे। अवनींद्र नाथ टैगोर के ये भाई थे, आपको याद रखना है। अब देखा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 14 फरवरी 1938 को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म आपको याद रखना है 1867 ईस्वी को जोरासांको कोलकाता में, और 1938 को इनकी मृत्यु हुई थी। किस बीमारी से हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी पक्षाघात की बीमारी से हुई थी। पक्षाघात की एक बीमारी होती है, उससे इनकी मृत्यु हुई थी। आपको ये ध्यान रख लेना है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब है इनके जो पिता थे कौन थे? गुणेंद्र नाथ। इनके जो पिता थे गुणेंद्र नाथ, जो रविंद्र नाथ के चचेरे भाई थे। कौन थे? रविंद्र नाथ के चचेरे भाई थे गुणेंद्र नाथ। इनकी जो शिक्षा हुई थी तो इनकी शिक्षा किसी भी कला विद्यालय से इनकी शिक्षा नहीं हुई थी। इन्होंने जो चित्रकला का जो कार्य शुरू किया था वो 38 वर्ष की आयु में स्टार्ट किया था। जब इनकी 38 वर्ष की आयु पूरी हो गई थी तो उसके बाद इन्होंने चित्रकला का कार्य शुरू किया था। आगे देखते हैं कि जो चित्रण कार्य, इनका जो चित्रण कार्य था वो कैसा रहा था। तो इनके चित्रण कार्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए, मतलब जो इनका जो चित्रण कार्य था उसे हम अच्छे से पूर्ण तरीके से समझने के लिए इनके चित्रण कार्य को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम प्रथम भाग में जो देखते हैं, क्या देखते हैं? पहले भाग में जो इनके चित्र हैं वो कैसे हैं? आरंभिक कृतियाँ हैं, जिसमें इन्होंने परियों की कहानी और रोमांटिक पृष्ठभूमि में प्रेम संबंधी विषय को लिया है। देखिए, आपको इनके जो चित्रण कार्य है उसको याद रखना है कि कौन से भाग में इनके किस विषय से संबंधित चित्र रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम भाग है उसमें जो क्या रहा है? परियों की कहानी और रोमांटिक पृष्ठभूमि में प्रेम संबंधी विषय को इन्होंने लिया है। साथ ही साथ 1912 ईस्वी में रविंद्र नाथ की कृति थी जीवन स्मृति। जीवन स्मृति पर इन्होंने आधारित चित्र श्रृंखला तैयार की थी, वो भी इसी भाग के अंतर्गत आती है। तो आपको याद रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविंद्र नाथ के जीवन स्मृति का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो गगनेंद्र नाथ के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपको यहाँ से याद रख लेना है। अगला जो दूसरा भाग था, तो दूसरे भाग में इनके कैसे चित्रों को लिया गया था? 1916 से 1918 के बीच काले सफ़ेद रेखा चित्र, छवि चित्र और व्यंग्य चित्रों को इनके दूसरे भाग के अंतर्गत रखा गया था, जिसमें इनके काले सफ़ेद स्याह रेखा चित्र द्वारा तत्कालीन समाज की कुरीतियों और प्रचलित अतिवादी धारणाओं पर इन्होंने करारी चोट दी थी। तो यहाँ पर आपको सीधे से याद रख लेना है कि जो इनके दूसरे भाग के अंतर्गत कौन कौन से चित्र आते हैं? सफ़ेद रेखा चित्र आते हैं, छवि चित्र आते हैं और व्यंग्य चित्र आते हैं। जो व्यंग्य चित्र थे, उनके जो चित्रों में व्यंग्य चित्र कौन कौन से थे इन्होंने जो बनाए थे? तो इनका जो प्रसिद्ध चित्र था कानून की शक्ति, तीखी व्यंजना और दिल को भेदने वाला पैनापन, ये इनके व्यंग्य चित्र थे। आपको ये याद रख लेना है कि कानून की शक्ति, तीखी व्यंजना, दिल को भेदने वाला पैनापन,
ये इनके क्या थे, व्यंग्य चित्र थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे पढ़ते हैं कि ये भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार और प्रथम कार्टूनिस्ट थे। आपको ये याद रख लेना है कि भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार कौन थे। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर जो थे भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार थे, और ये भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट भी थे। कौन थे? प्रथम कार्टूनिस्ट भी थे। अब देखा जाता है कि इनके जो तीसरा भाग है उसमें इन्होंने किस प्रकार के चित्रों का इन्होंने चित्रण किया है। तो यहाँ पर जो तीसरा भाग है उसमें प्रकृति से जो प्रेरित चित्र हैं उनको इसमें रखा है, जिसमें रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस दिखाया है। रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस है। शिक्षक वर्षा में घर को, आधी रात में गुजरते जुलूस, आनंद और मौज भरे उत्सव, मंदिर और धर्म स्थलों में उमड़ी भीड़। तो ये तीसरे भाग के इनके चित्र हैं। अब है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चौथे भाग में इन्होंने किन चित्रों को रखा था? अमूर्त चित्रों को रखा था। अमूर्त चित्रों को, जिसमें मुख्य रूप से क्या आते हैं? जो स्थापत्य कला से संबंधित चित्र बनते हैं, जिसमें मकान का भीतरी भाग हो गया, रात्रि में शहर, इस तरह के चित्र इन्होंने रखा था। और जो रंग थे उन्होंने भूरे एवं काले रंगों का इनमें प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला भाग जो है, जो पांचवा भाग है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस भाग में इन्होंने क्या किया था? घनवादी जो क्यूबिज्म चित्र हैं उनको इन्होंने रखा था। सबसे पहले जो इनको घनवादी चित्रकार कहा था, तो किसने कहा था? स्टेला क्रैमरिस ने कहा था। किसने कहा था? स्टेला क्रैमरिस ने कहा था। और स्टेला क्रैमरिस ने ही इनके चित्रों की जो तुलना की थी, कहाँ के कलाकारों से की थी? तो पेरिस के कलाकारों से इनके चित्रों की तुलना की थी। अब आगे देखते हैं इनके चित्रों की जो विशेषताएं रही थी, तो कैसी रही थी? अद्भुत, रहस्यवादी तथा इनके चित्रों पर घनफलों का प्रभाव रहा था। अद्भुत, रहस्यवादी तथा घनफलों का इनके चित्रों पर मुख्य रूप से प्रभाव रहा था। अब पूछा जाता है कि इनके जो चित्र हैं उन्होंने किस माध्यम से चित्र बनाए थे, किस पद्धति में चित्र बनाए थे। तो इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए थे वो किस किस पद्धति में बनाए गए थे? वॉश, टेम्परा और तैल। इन वॉश, टेम्परा और तैल पद्धतियों में इनका जो माध्यम रहा है, इसमें इन्होंने चित्र बनाए थे। अब क्वेश्चन है कि इनकी जो समानता है, देखिए यहाँ पर पॉइंट है कि इनकी समानता जो कहाँ के कलाकारों से की जाती है, तो ये पेरिस के कलाकार हैं, पेरिस के, स्पेन के। तो इनकी जो तुलना है वो पिकासो, ब्रोक, पालकली से इनकी तुलना की जाती है या इनकी समानता की जाती है। आपको ये भी याद रख लेना है, ये भी आपका वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गगनेंद्र नाथ टैगोर की समानता किन कलाकारों से की जाती है? पिकासो, ब्रॉक और पालकली। जो पिकासो थे ये भी एक घनवादी चित्रकार थे। घनवादी चित्रकार थे, इनसे प्रभावित होकर इन्होंने भी घनवाद को अपनाया था। आगे है कि इनके जल रंग व स्याही चित्रों में जो प्रकाश को इन्होंने किस प्रकार से दर्शाया था? तो इन्होंने जो जल रंग चित्र बनाते थे, ये स्याही चित्र बनाते थे, तो उनमें ये प्रकाश को किस तरह से दर्शाते थे? तो जहाँ पर इनको प्रकाश दिखाना होता था वहाँ पर कागज को ये सफ़ेद ही छोड़ देते थे। तो कागज को सफ़ेद छोड़कर ये प्रकाश को दर्शाते थे। अब है आगे है कि इनके जो घनवाद के अतिरिक्त ये किस वाद से जुड़े थे? तो ये घनवादी तो थे ही, जो कि प्रथम घनवादी चित्रकार थे, साथ ही साथ ये प्रभाववाद से भी जुड़े थे। प्रभाववाद से भी ये जुड़े थे। देखिए आपको क्वेश्चन, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि प्रभाववाद का जनक किसे माना जाता है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रभाववाद का जनक किसे माना जाता है? आपको ये आंसर देना है। अब है आपको ध्यान रखना है कि ये घनवाद के अतिरिक्त ये प्रभाववाद से जुड़े थे। और इनके जो मुख्य विषय थे, तो मुख्य विषय क्या था इनका? कलकत्ता का जो नगरीय जीवन था, उन्होंने वो विषय अपने चित्रों में उकेरा था। तो कलकत्ता का नगरीय जीवन इनका मुख्य विषय रहा था।
इनके जो चित्र हैं देखते हैं इनके चित्र कौन कौन से हैं। फेरी प्रिंसेस, पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट, यूनिवर्सिटी, मशीन, इनके जो चित्र हैं। आगे भी देखिए इनके चित्र और भी हैं जो इन्होंने काफ़ी सारे चित्र बनाए हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि इनका जो सिल्क पर जल रंग से बना हुआ चित्र है, सिल्क पर जल रंग से बनाया हुआ चित्र कौन सा है, तो वो कौन सा है। विलियम रोथेनस्टीन का जो व्यक्ति चित्र है वो सिल्क पर है और जल रंग से बनाया हुआ है। विलियम रोथेनस्टीन का चित्र सिल्क पर जल रंग से बनाया हुआ चित्र है। अब है आगे है कि गोल्ड तथा इंडियन इंक से बना हुआ चित्र कौन सा है, तो गोल्ड और इंडियन इंक से बना हुआ जो चित्र है इनका फ्रेरी लैंड जो है इनका गोल्ड तथा इंडियन इंक से बना हुआ चित्र है। और इनके द्वारा विश्व भारती में जो सुरक्षित चित्र है, के द्वारा जो विश्व भारती में जो सुरक्षित चित्र है कौन सा, डेसोलेट हाउस। डेसोलेट हाउस देखिए इनका डेसोलेट हाउस एक इनका चित्र है। इसका माध्यम यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका माध्यम क्या है, इंडियन इंक है। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ये मैंने पॉइंट वाइज लिख रखे हैं, तो ये आपके एक तरह की जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आपको ये याद रखने हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट बना के ये क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो यहाँ पर जो इनका डेसोलेट हाउस चित्र है उसका जो माध्यम पूछा गया है वो कौन सा है, इंडियन इंक है, इंडियन इंक है। अब है कि इन्होंने कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन हेतु, जो कुटीर उद्योग था उनके प्रोत्साहन हेतु इन्होंने क्या किया था, बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की एक संस्था खोली थी। बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इन्होंने एक संस्था खोली थी। और इन्हें सर्वप्रथम घनवादी चित्रकार जो कहा था वो स्टेला क्रैमरिस ने कहा। तो इन्हें जो सर्वप्रथम घनवादी चित्रकार कहा था वो किसने कहा था, स्टेला क्रैमरिस के द्वारा इन्हें कहा गया था। आगे जो पॉइंट है वो है इन्होंने एक क्यूबिक सिटी था, एक क्यूबिक सिटी को चित्रित किया था, वो किस माध्यम में किया था, तो जल रंग माध्यम में किया था। देखिए मैंने जहाँ पर भी माध्यम आपको बताया हुआ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने एक क्यूबिक सिटी को जल रंग माध्यम में इन्होंने चित्रित किया था। अब एक इनका चित्र है बालरूम डांस, जो 1915 से इन्होंने 15 से 16 के बीच बनाया था, 1915 से 1916 के बीच बनाया था, जो कि कागज़ पर है, जल रंग और स्याही से इन्होंने बनाया था, जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में ये चित्र सुरक्षित है। तो ये इनका फेमस चित्र है बालरूम डांस। अब है कि नकाब ढके नाक, इनका जो इनकी क्या था, ये एक इनकी कहावत थी कि नकाब ढके नाक तथा मुख, दाढ़ी सहित नारी चेहरा और स्वपन लेख गगनेंद्र नाथ की विशेषता थी। ये क्या है, इनकी विशेषता है, नकाब ढके नाक तथा मुख, दाढ़ी सहित नारी चेहरा और स्वपन लोक क्या था, इनकी गगनेंद्र नाथ टैगोर की ये विशेषता रही थी। अब है इनके जो प्रमुख चित्र रहे हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से रहे हैं। ये 1915 ईस्वी में जो प्रतिमा विसर्जन देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रतिमा विसर्जन चित्र किसका है, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर का है, जो 1915 में बनाया है। और कलकत्ता कांग्रेस में रविंद्रनाथ 1917 में बनाया। जादूगर 1925 ईस्वी में बनाया। मेघदूत देखिए इन्होंने मेघदूत का भी चित्रांकन किया है। देखिए मेघदूत को किस किस ने चित्रित किया है, तो असीत कुमार हलदार ने भी मेघदूत को चित्रित किया है। असीत कुमार हलदार ने भी, शैलेंद्र नाथ डे और राम गोपाल विजयवर्गीय ने भी मेघदूत का चित्रांकन किया है, तो आपको ये याद रख लेना है। और हरिहर लाल मेड़ ने भी मेघदूत का चित्रांकन किया है। अब है मेघदूत जो इन्होंने बनाया था वो कैनवास पर ऑयल कलर से बनाया था, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। और आगे इनके चित्र हैं कि सीढ़ियों पर भेंट है, जो कागज़ पर जल रंग चित्र है। मंदिर द्वार है, जो कागज़ पर वॉश व टेम्परा माध्यम में बनाया है।
ईसा गिरजाघर में, ये भी इनका इम्पोर्टेंट चित्र है। ईसा गिरजाघर में देखिए, ईसा के चित्र जो बनाए हैं वो यामिनी राय ने भी बनाए हैं, ईसा से संबंधित चित्र। और जो ईसा गिरजाघर में है वो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया है। देखिए, आपको ध्यान रख लेना है अच्छी तरह से कि ईसा गिरजाघर में जो चित्र है वो गगनेंद्र नाथ टैगोर का है, जो कागज़ पर जल रंग माध्यम से और टेम्परा माध्यम से ये बनाया गया है। आगे है जोरासांको भवन में जो कलाकार का स्टूडियो है। जोरासांको भवन में कलाकार का स्टूडियो कागज़ पर वोस व शाही पद्धति से बनाया है। प्रणय दूत भी इनका बहुत अच्छा चित्र है जो कैनवास पर ऑयल कलर से है। मीटिंग इन द स्टेयर केस जल रंग माध्यम में है। टेम्पल क्यूबिस्ट वोस और टेम्परा में। देखिए, यहाँ पर जितने भी ये चित्र हैं एक बार देख लीजिए, चाहे तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन चित्रों का। जो ये चित्र हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सभी चित्र जो हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं। साथ ही साथ जो वाटरफॉल इन द हिमालयाज़ है ये भी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। अब है इनके जो घनवादी चित्र थे उसकी तकनीक कैसी रही थी, तो घनवादी चित्रों की तकनीक रही थी स्याही रेखा चित्र। स्याही में इनके चित्र बने थे, स्याही रेखा चित्र इन्होंने बनाए थे, जो घनवादी इन्होंने चित्र बनाए थे। लास्ट है कि इन्होंने 27 अप्रैल 1907 ईस्वी को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल नामक कला संस्था की स्थापना की थी। वो किसने की थी, तो ये भी कई बार पूछा गया है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। कब की थी, 1907 में की थी, 27 अप्रैल 1907 में। तो ये थी कुछ जानकारी इनके बारे में। देखिए, आप अगर इन्हें अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कोई सा भी यहाँ से नहीं छूटेगा, बस आपको अच्छे से ये देखना है। तो यहाँ पर आज आपकी क्लास ये आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर तो करना ही करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।